दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बोईसर में रोटरी क्लब और दीप कैंपस द्वारा शिक्षकों के लिए एक विशेष बाल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने शिक्षकों को छोटे बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के गुण सिखाए। पालघर के भीमनगर स्थित चिराग विद्यालय में जगत गुरु नरेंद्र महाराज भक्त सेवा मंडल द्वारा भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में रक्तदान के प्रति व्यापक जन जागरूकता पैदा करना रहा। जवाहर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार दोपहर करीब 4 सेकंड तक जमीन के अंदर से तेज कंपन महसूस किया गया। अचानक आए इस झटके से लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि तहसील प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और शांत रहने की अपील की है। पालघर नगर परिषद में गट नेता पद की नियुक्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें शिवसेना की ओर से पूर्व नगराध्यक्ष उज्ज्वला काले को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भावानंद संखे पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार अपना गट नेता नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत पालघर जिले की ग्राम पंचायतों में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर अभिनेता भाऊ कदम जल्द दौरा करेंगे। वे अपनी कॉमेडी और संवाद शैली के जरिए ग्रामीणों को विकास प्रक्रियाओं और लोकसभा चुनाव में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर पालघर जिले का पारंपरिक व्यंजन उकड़हंडी खाने के शौकीनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ताजी सब्जियों को मिट्टी के मटके में भाप पर पकाकर तैयार किए जाने वाले इस व्यंजन की मांग ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी बढ़ गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पिछले 16 वर्षों से चला आ रहा साप्ताहिक भंडारा इस शनिवार को भी श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। समाज सेवी कुबेर राठी द्वारा 2009 से शुरू किए गए इस सेवा कार्य में स्थानीय नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने शामिल होकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की। वसई विरार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने महायुति का वचननामा जारी किया है, जिसमें क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के निर्माण और परिवहन व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में पालघर तालुका विधिक सेवा समिति ने स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस दौरान रैलियों और कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को व्यसन छोड़ो जीवन जोड़ो की शपथ दिलाई गई। उन्हें नशीले पदार्थों के कानूनी दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पालघर के मासवड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली, जहां ऑपरेशन के बाद महिला मरीजों को कड़कड़ाती ठंड में फर्श पर सुलाया गया। इस घटना के बाद परिजनों में भारी रोष है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महावितरण इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। वसई में बिजली मीटर लगाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे सहायक अभियंता सुरेंद्रन पिल्ले को भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले अवैध धंधों पर सवाल। वसई विरार नगर निगम चुनाव के बीच जनता ने उम्मीदवारों से सवाल पूछा है कि क्या चुनाव जीतने के बाद शहर से नशीले पदार्थों अवैध हुक्का पार्लरों का जाल पूरी तरह खत्म होगा। चुनाव प्रचार का अंतिम रविवार। मीरा भायंदर और वसई विरार के मतदान के लिए केवल 3 दिन शेष हैं। आज आखिरी रविवार होने के कारण सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर और रैलियों के जरिए पूरी ताकत झोंक दी है। रेलवे का बड़ा परीक्षण। विरार दहाड़ू मार्ग पर 14 और 15 जनवरी को 18 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन का सुरक्षा परीक्षण किया जाएगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे अब अधिक क्षमता वाली ट्रेनों पर विचार कर रही है।
वाणगांव में ग्राहकों की लूट। वाणगांव क्षेत्र में बियर की बोतलों पर एमआरपी से 15 से 20 रुपए ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। उत्पाद शुल्क विभाग ने दोषी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पत्रकार दिवस का आयोजन पालघर में लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ द्वारा पत्रकार दिवस मनाया गया। इस दौरान समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारी और सत्य निष्पक्षता पर जोर दिया गया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।